शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्वयं परम पिता परमात्मा की अवतरण भूमि, परमात्मा के दिव्य कर्तव्य व चरित्र भूमि यानी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माउंट आबू स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, जिसे हम प्यार से मधुबन कहते हैं, अनेक अतृप्त आत्माओं को तृप्ति प्रदान करने वाली भूमि है। इस स्थान पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं की प्रगति व वृद्धि के आधारभूत पहलुओं को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आज हम बात करेंगे 5 फरवरी 79 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है मधुबन निवासियों के साथ बाप दादा की रूह रूहान। परमात्मा कहते हैं कि जैसे भूमि समर्थ है, जिस भूमि पर आने से अनेक आत्माओं का व्यर्थ समाप्त हो जाता है, सब समर्थ बन जाते हैं, अनेक प्रकार के अनुभवों का खजाना सहज प्राप्त कर लेते। ऐसी भूमि जिस द्वारा जो वरदान चाहे वह वरदान याद और भूमि के आधार से सहज ही पा सकते हैं। ऐसी भूमि के निवासी स्वयं क्या होंगे? बस सब इस महिमा को थोड़ा और स्पष्ट करें। परमात्मा अपने अवतरण भूमि को विशेष महत्व देते हैं, जी क्योंकि जहाँ पर परमात्मा का दिव्य कार्य चलता है, जहाँ वो खुद अवतरित होते हैं, पधारते हैं, बच्चों से मिलन मनाते हैं, तो उनके वाइब्रेशन से वो भूमि अपने आप में चार्ज हो जाती है। तो चार्ज हुई भूमि जिसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं, परमात्मा शांति का सागर है, सुख का सागर है, प्यार का सागर है, सर्वशक्तिमान है, और वो इस धरा पर जब अवतरित होता है तो उसके जो वाइब्रेशन है वो पूरे कण कण को भी चार्ज कर देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं इस भूमि पर जो आत्माएं कमज़ोर आती हैं वो यहाँ के वातावरण में आते ही समर्थ बन जाती है, अपनी कमी कमजोरियों को भूल जाती हैं, उनमें इतनी शक्ति आ जाती है योग के द्वारा और इस भूमि के महत्व के द्वारा उनमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। जो सदा काल इस स्थान पर रह रहे हैं, परमात्मा के कार्य में मददगार हो, सेवाओं में लगे हुए हो, तो जिन आत्माओं ने इस भूमि के महत्व को समझा है, जो इस महत्व के अनुसार अपने कर्म और अपने श्रेष्ठ भाग्य का चिंतन करते हैं, उसी आधार से चल रहे हैं, जिनकी भावनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, उनमें तो 100% परिवर्तन आता ही है। लेकिन अगर यहाँ रहते भी बुद्धि कहीं बाह्य जगत में घूमती है, बाह्य बातों में लगी रहती है, तो यहाँ रहते हुए भी इस भूमि का लाभ नहीं ले पाते। तो परमात्मा इस भूमि की विशेषता भी बता रहे हैं और साथ साथ भूमि पर निवास करने वाली आत्माएं, उनके लिए कुछ गाइडलाइन दे रहे हैं कि अगर यहाँ रह करके भी अगर ऊंची स्थिति नहीं बना पाई तो इस स्थान जैसा कहीं दूसरी जगह स्थान नहीं है जी। तो इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को जो परमानेंट रह रहे हैं, सेवा में सहयोगी बने हुए हैं, उनका ध्यान खिंचवा रहे हैं और उनकी विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि जबकि समय समीप आ रहा है तो चारों ही सब्जेक्ट में मार्क्स चाहिए। जैसे सेवा के लिए सभी के मुख से एक आवाज़ निकलता है कि सेवाधारी बहुत अच्छे हैं, वैसे ही ज्ञान, योग और धारणा युक्त भी हों। जैसे टोटल वायुमंडल में स्वर्ग का अनुभव करते हैं, वैसे व्यक्तिगत भी स्वर्ग वाले अर्थात सर्व प्राप्ति स्वरूप अनुभव करें, चलते फिरते एक दो को फरिश्ता नजर आए। वो तभी हो सकता है जब सेवाओं के साथ साथ अपनी स्थिति पर कोई ध्यान दे। जी। क्योंकि सेवाओं में अधिक व्यस्त होने के कारण, सेवा की महिमा तो होती है, बहुत अच्छी सेवा है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है,
जो भी आते हैं सब संतुष्ट होके जाते हैं, खुश होके जाते हैं। लगता है उनको कि मैं जैसे अपने स्वर्ग भूमि पर आ गया हूँ। जी। तो परमात्मा कहते हैं अगर आप इस स्वर्ग भूमि में रहने वाली आत्माएं केवल एक सब्जेक्ट पर ध्यान दे रहे हो तो इतनी ऊंची स्थिति का अनुभव नहीं कर सकती। इसलिए जो चारों सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और फिर सेवा, जी। इन पर भी अगर आपका ध्यान है तो जो आत्माएं आ रही हैं वो आपको बहुत तृप्त रूप में अनुभव करेंगी, भरपूर हैं, संपन्न हैं, कोई अप्राप्ति नहीं है। क्योंकि हर प्रकार से ज्ञान भी अगर कोई आएगा तो ज्ञान के अच्छे अच्छे पॉइंट सुनाएंगे, को अपना अनुभव सुनाएंगे, उनके जीवन से, उनके चलने से, बोलने से, रहने से उनको अच्छे वाइब्रेशन महसूस होंगे, उनकी जी। धारणाएं दिखाई देंगी। जी। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चों को बड़े अच्छे चांस हैं। केवल एक स्थूल सेवा करके तो मार्क्स ले ली है, लेकिन साथ साथ अगर इन तीनों और सब्जेक्ट को भी अंडरलाइन कर लो तो सारी जो भी आत्मा इस भूमि पर आएंगी उनको बहुत अच्छी अनुभूतियाँ होंगी और वो अनुभव करेंगे सचमुच हम परमात्मा के घर में, और हर एक आत्मा को देखा जैसा परमात्मा बाप है ऐसे इन सब के बच्चे भी ऐसे ही हैं। तो उस स्वरूप का अनुभव भी कराना चाहिए। बिल्कुल। तो सब परमात्मा कहते हैं कि जो बाप बैकबोन है, गुप्त रूप में पाठ बजा रहे हैं, बाप को प्रत्यक्ष करना है। सुनाने वालों को पहचानते हैं, लेकिन बनाने वाला अभी भी गुप्त है। तो अब बनाने वाले को प्रत्यक्ष करना अर्थात विजय का झंडा लहराना है। विशेष जिस समय स्टेज पर आते हो उस समय स्वयं भी बाप के स्नेह और प्राप्ति में लवलीन स्वरूप हो। बहुत अच्छा परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का साधन है। जी। क्योंकि जब हम लोग किसी के साथ संबंध संपर्क में आते हैं, सेवाएं करते हैं, जी। तो लोग हमें तो पहचान जाते हैं, लेकिन हमें जिसने बनाया है, जिस आधार से हम इतनी ऊंची स्थिति तक पहुंचे हैं, उसको लोग पहचाने। जी। बैकबोन तो परमात्मा गुप्त है और उसने हमारी जीवन ऐसी श्रेष्ठ बनाई है। परमात्मा कहते हैं कि जब परमात्मा को सब पहचानेंगे कि भगवान के द्वारा ऐसी जीवन इनकी बनी है, जी। तब जय जयकार का नारा बुलंद होगा, तब प्रत्यक्षता होगी। लेकिन इसके लिए आप बच्चे जब कोई को कोई बात सुनाते हो, स्टेज पर आकर के कोई ज्ञान देते हो, क्लास कराते हो, तो आपके अंदर से परमात्मा के प्रति बहुत प्यार, वो दिल से निकले कि क्या क्या हमें भगवान ने दिया है। आपके जीवन से प्राप्तियां दिखाई दें, आपके बोलने में इतना स्नेह दिखाई दे। ऐसा बनाने वाला कौन है, हमको ऐसा जीवन किसने दिया है। तो जब आपके अंदर वो स्थिति बनी है, लवलीन स्थिति में रह करके, प्राप्ति संपन्न स्थिति में रह करके आप किसी को कुछ बात कहेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ, बनाने वाला जो इनके पीछे है वो अलग है। कई लोग अभी अनुभव करने लगे हैं, कहते हैं इतनी सारी कारोबार जो चल रही है, जहाँ पर आते ही हजारों लोग खुश हो जाते हैं, रिफ्रेश हो रहे हैं, इसके पीछे कोई शक्ति है, कोई कराने वाला है, दिखाई नहीं दे रहा है, ये अनुभव करने लगे हैं। जी। लेकिन परमात्मा कहता है उसको आपके जीवन से प्रत्यक्ष दिखाई दे और अनुभव हो, इनको बनाने वाला वो पीछे बैकबोन बाबा है, परमात्मा है। बस अब परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ भाषण नहीं लगे, लगन में मगन मूरत अनुभव हो। यह नवीनता है। लोग कहते हैं लेकिन स्वरूप नहीं बनते। आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो, स्पष्ट भी हो, स्नेह भी हो, नम्रता भी, मधुरता भी और महानता भी हो, सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। प्रवचन करने वाले, जो भाषण करने वाले होते हैं, बहुत अथॉरिटी से बोलते हैं जी। और उनको अपनी पढ़ाई का, अपनी बुद्धि का बहुत अभिमान दिखाई देता है। परमात्मा कहते हैं जब आप बच्चे कोई भी भाषण करते हो, कोई को कोई संदेश देते हो, तो उसके अंदर बहुत नम्रता होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। सत्य बात कहो, लेकिन अथॉरिटी के साथ कहते हुए भी उसके अंदर बहुत नम्र व्यवहार हो, बोलचाल में मधुरता दिखाई दे और अनुभव दिखाई दे कि इनको अनुभव है, ये लगन में मगन होकर के बोल रहे हैं, ये जो कह रहे हैं इन्होंने कुछ पाया है। जी। तो जब बोलने वाले का प्रभाव है वो पड़ेगा लोगों पर। नहीं तो आजकल जो भाषण करते हैं तो पता चलता है ये कहीं रट के आया है, कोई इसने पढ़ लिया है और पढ़ने के आधार से बोल रहा है। तो परमात्मा हम सबको इसमें नवीनता सिखा रहे हैं कि अगर ये नवीनता आपके प्रवचन के अंदर आ गई तो आपकी बात का लोगों पर प्रभाव पड़ेगा।
क्योंकि जो आप कह रहे हो, जानते हो सत्य है, लेकिन सत्यता को स्पष्ट करने के लिए बहुत मधुरता चाहिए, बहुत नम्रता चाहिए। लेकिन सत्य बात को कोई ऐसी अथॉरिटी से कहते हैं जैसे कि मैं ही सत्य हूँ, और सत्य कह करके और दूसरों को मनवाना चाहते हैं। भले वो झूठी बातें हों, लेकिन उन झूठी बातों को भी कहेंगे नहीं यही सत्य है, यही सत्य है, और सत्य वचन महाराज भी कहलवा देते हैं। जी। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, जब वो अपनी अथॉरिटी के आधार से बोल करके भी, गलत बात भी बोल करके सत्य कहलवा देते हैं, तो आप बच्चों के पास तो सत्यता की अथॉरिटी है, तो आपको अनुभव है, जी। लेकिन उस अनुभव को स्पष्ट करने के लिए आप लगन में मगन होकर के अपने नम्र व्यवहार से, अपने मधुर वाणी से परमात्मा को प्रत्यक्ष करो। परमात्मा कहते हैं कि निर्भय हो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो, दोनों बातों का बैलेंस हो। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है, और वह शब्द कड़े नहीं मीठे लगते हैं। तो अथॉरिटी और नम्रता दोनों के बैलेंस की कमाल दिखाओ, इसको कहा जाता है बाप की प्रत्यक्षता का साधन। ब्रह्मा बाबा के बोल में ये दोनों चीज़ें बहुत स्पष्ट दिखाई देती हैं। उनके जो महावाक्य हम लोग सुन रहे हैं, जिसको मुरली कहते हैं, उस मुरली के अंदर बाबा के बोल में बहुत अथॉरिटी भी है, लेकिन अथॉरिटी होते भी परमात्म महावाक्य हैं, उसमें बहुत नम्रता है, बहुत सभ्यता है। ऐसे ही परमात्मा हम सब बच्चों को सिखा रहे हैं कि आप बच्चे बोलो निर्भय होकर के, कहो अपनी बात, क्योंकि सत्य ज्ञान है आपके पास, सत्यता की अथॉरिटी हो, लेकिन बहुत नम्रता के साथ, बहुत सभ्यता के साथ उस बात को दो, ताकि उनको समझ में आए कि ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। जी। लेकिन उसके लिए निर्भय के साथ साथ बहुत मर्यादित बोल चाहिए। जरा भी कोई ये न महसूस करे ये मेरे को काट रहे हैं या मेरा अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसी अथॉरिटी बन करके नम्रता के साथ कोई बात दी जाती है, तो सामने वाला उसको सहज स्वीकार कर लेता है। बिल्कुल भाई साहब। परमात्मा कहते हैं कि जितना हो सके साइलेंस का प्रभाव हो, रूप रेखा ही अलौकिक हो, सिंपल, स्वच्छ, रूहानियत व प्योरिटी के वाइब्रेशन हो। सुनने वाली जो सहयोगी ब्राह्मण आत्माएं होती, उन्हों में भी वायुमंडल को बनाने का संकल्प हो। जैसे अगरबत्ती वायुमंडल को परिवर्तन कर देती, वैसे सब ब्राह्मण आत्माओं की वृत्ति, रहम की वृत्ति अगरबत्ती का काम करे, जो आने से ही उनको महसूस हो यह सभा कोई अलौकिक सभा है। आजकल जो भी हमारे कार्यक्रम चलते हैं सेवाओं के लिए, जब सभा के कोई पब्लिक प्रोग्राम रखे जाते हैं, तो वहाँ पर जो भी भाई बहनें होते हैं, इस ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए भाई बहनें, उनको हम पहले योग में बिठाते हैं, योग का अभ्यास कराते हैं, जिससे साइलेंस का एक वातावरण बने। तो परमात्मा यहाँ हम सबको कह रहे हैं, जैसे एक अगरबत्ती लगा देते हैं, वहाँ का वायुमंडल चेंज हो जाता है, स्थान का वायुमंडल चेंज हो जाता है। ऐसे ही भाषण कहने वाले तो एक दो भाई बहनें होंगे, लेकिन जो ग्रुप है, जो संगठन है, उनकी ऐसी वृत्तियां हो रहम की कि उस वृत्तियों से एक अच्छा वायुमंडल क्रिएट हो जाए। तो जो उस सभा में आए, जो अंदर प्रवेश करे, उस नवीनता का अनुभव कर ले कि ये सभा में ये अलौकिकता है, ये नयापन है। दूसरी सभाओं में जाते हैं तो उनको वो अनुभव नहीं होते। वो तो जैसे पब्लिक प्रोग्राम चल रहा है, हंसते हैं, बहलते हैं, खेलते हैं, लेकिन वो प्राप्ति नहीं कर पाते। जी। परमात्मा कह रहे हैं आपकी जो सभाएं हों, आप जो पब्लिक कार्यक्रम रखते हो, उसके अंदर साइलेंस का ऐसा प्रभाव होना चाहिए, और हर एक के आत्मा के अंदर, हर एक के अंदर हो, ऐसी वृत्ति बनाओ जिस वृत्ति से वायुमंडल क्रिएट हो, आने वाली आत्माएं आते ही अनुभव करें यहाँ बहुत साइलेंस है, बहुत स्वच्छता है, बहुत पवित्रता है, बहुत शक्ति है। तो ये वायुमंडल का प्रभाव पड़ेगा। वाणी के साथ साथ अगर ये सेवा जोड़ दी जाए तो बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि स्नेह मिलन अर्थात दृढ़ संकल्प द्वारा स्व परिवर्तन और सबके परिवर्तन में सहयोगी बनना, यह है स्नेह मिलन की विशेषता। स्नेह मिलन अर्थात प्रैक्टिकल संस्कार मिलन। जैसे मिलन में हाथ मिलते हैं ना, यह मिलन है संस्कार मिलन। अगर सबके संस्कार मिलकर बाप समान हो जाएं, एक ही सबके संस्कार हो जाएं, तो क्या होगा? एक राज्य,
एक धर्म वाली दुनिया आ जाएगी। यहाँ एक होना ही एक धर्म एक राज्य की दुनिया को लाने का आधार बनेगी। सेवाओं में एक और कार्यक्रम रखा जाता है, विशेष स्नेह मिलन का। जी और स्नेह मिलन में जब आत्माएं आती हैं तो बहुत हल्के रूप से एक दूसरे से वार्तालाप करती हैं, जी। मिलन मनाती हैं, एक दूसरे से लेन देन करती हैं। महात्मा कहते हैं उस स्नेह मिलन के अंदर ऐसा संगठन हो जो जी। सबके संस्कार मिलन हो जाए। जब सब एक संस्कार वाली आत्माएं मिलेंगी और उस स्नेह से एक दूसरे को देखेंगी, दृष्टि देंगी, तो इस समय का संस्कार मिलन पूरे ग्रुप का एक जैसे विचार, एक जैसे संस्कार बन जाएंगे। तो जो आने वाली दुनिया है, जब हम कहते हैं एक धर्म एक राज्य, धर्म और सत्ता एक के हाथ में होगी, वो दुनिया की स्थापना के आप निमित्त बन सकते हो। जी तो उसके लिए वर्तमान समय जो संगठन हो, जो आपस में आप मिलन मनाते हो, उसके अंदर संस्कारों को मिलाने का ध्यान दो। जी एक ने कहा दूसरे ने माना, किसी की बात को तुरंत कट नहीं करना, नहीं तो संस्कार दूर हो जाएंगे। जी एक दूसरे को इतना रिस्पेक्ट दो, इतना स्नेह दो कि संस्कार सबके एक हो जाएं। जी और जब एक हो जाएंगे, एक विचारधारा वाला संगठन बनेगा, तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा लोगों के ऊपर। ये सब एक मत वाले हैं, एक विचारधारा वाले हैं, और उससे ही एक मत वाली दुनिया, सतयुग की दुनिया आएगी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा लवलीन आत्माओं की निशानियां बताते हैं कि लवलीन आत्मा को याद में रहने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन स्वतः योगी होगा। सिवाय बाप और सेवा के कुछ दिखाई नहीं देगा। जब बुद्धि को एक ही ठिकाना मिल जाता तो बुद्धि का भटकना स्वतः ही बंद हो जाता। योग का आधार है प्यार, जी और जो आत्माएं प्यार में, उस लव में लीन रहती हैं, खोई हुई रहती हैं, उनसे सेवा अपने आप होती है। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, याद और सेवा इन दोनों के लिए लवलीन स्थिति चाहिए। योग लगाने की मेहनत न दिखाई दे, लेकिन आपकी स्थिति इतनी परमात्म प्यार में खोई हुई हो, उसके प्रति प्यार, उस प्यार में जब आत्मा समा जाती है, जिसको हम लवलीन स्थिति कहते हैं, उस लवलीन स्थिति के आधार से जो बोल निकलते हैं, जो कर्म होते हैं, उसका लोगों पर प्रभाव पड़ता है। जी इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं कि योग के लिए, याद और सेवा दोनों के लिए आवश्यकता है आपकी लवलीन स्थिति। जितनी लवलीन स्थिति बनती जाएगी, उतना आत्माएं अपने आप समीप आएंगी और उनको अनुभव होगा कि ये आत्माओं के द्वारा जो हमें प्राप्त हो रहा है, ये परमात्मा की देन है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि लवलीन आत्मा सर्व प्राप्तियों में रह औरों को प्राप्ति कराने में तत्पर होगी, इसलिए सदा माया जीत होगी। माया जीत बनने की विधि यही है, जी क्योंकि जब हम लवलीन हैं, परमात्मा के प्यार में खोए हुए हैं जी और सर्व आत्माओं को कुछ न कुछ प्राप्ति करा रहे हैं, तो हम अपने सेवाओं में बिजी हैं। सेवाओं में जो जितना बिजी है, जो परमात्मा की याद में मग्न है, उसको माया कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए परमात्मा हमको माया जीत बनने की विधि बता रहे हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जितना जितना अपनी स्टेज को पावरफुल बनाएंगे, पावरफुल अर्थात सर्व प्राप्ति के अनुभवी मूर्त, तब सफलता मूर्त होंगे, जो कि दिन प्रतिदिन वैरायटी प्रकार की इच्छा वाली आत्माएं आपके सामने आएंगी। तो सर्व इच्छाओं को पूर्ण करने वाले तब बन सकेंगे जब सर्व प्राप्ति के अनुभवी स्वरूप होंगे। बहुत वैरायटी प्रकार की इच्छा वाली आत्माएं आ रही हैं। जी कोई को शांति चाहिए, कोई को प्यार चाहिए, कोई को सुख चाहिए, जी कई प्रकार की इच्छा लेकर के आते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, जिस प्रकार की इच्छा वाली आत्मा आई, पहले आपके अंदर परखने की शक्ति चाहिए, जी और फिर जब आपके पास वो सब कुछ है, अनुभव है, सब प्राप्तियों से आप संपन्न हैं, तो जिस चीज की उसको जरूरत है वो आप दे सकते हैं। जी उन सब की इच्छाएं आपके द्वार पर आते ही पूरी हो जाएं। उसके लिए आप प्राप्ति स्वरूप आत्मा बन करके रहो। परमात्मा कहते हैं कि मनसा सेवा करने के लिए सदा एकाग्रता का अभ्यास चाहिए। व्यर्थ समाप्त हो तब मनसा सेवा कर सकेंगे। संकल्प में अगर बहुत सारी बातें चल रही हैं, एकाग्रता नहीं है, तो जहाँ पर हम अपने संकल्प भेजना चाहते हैं, वहाँ जाने की बजाय भटक जाएंगे। जी इसलिए परमात्मा कहते हैं, जब मनसा सेवा हम कहते हैं तो सोचते हैं कि मनसा सेवा माना क्या, कि एक स्थान पर बैठे हुए संकल्प
की शक्ति से हम किसी भी आत्मा को टच कर सकें, जी, उसको हम मदद कर सकें, उसकी बातों को हम सुन सकें, को सहयोग दे सकें, जी, उसके लिए हम मनसा सेवा करते हैं। जी, अगर मेरे अंदर संकल्पों में बहुत हलचल है, इधर भटक रहे हैं, उधर भटक रहे हैं, एकाग्रता नहीं है, तो मन की शक्तियाँ भटक जाएंगी। हम जहाँ पहुँचना चाहेंगे, जहाँ पर हम शक्ति देना चाहेंगे, वहाँ पर वो शक्ति पहुँचेगी नहीं, क्योंकि व्यर्थ संकल्प हमारे चल रहे हैं। तो इसलिए मनसा सेवा के लिए मन के संकल्पों को एकाग्र करने की आवश्यकता है। एकाग्रता में ही शक्ति है। जी, जितना हम एक की याद में मग्न हो जाएंगे, उतना हमारे जो शुद्ध संकल्पों का प्रवाह है वही शक्तिशाली सेवा करेगा। जो संकल्प हम करेंगे, वो संकल्प जिसके प्रति करेंगे वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत एकाग्रता और एक की याद में मग्न स्थिति चाहिए। बिल्कुल। और इसलिए कई बार लोग कहते भी हैं कि हमसे मनसा सेवा नहीं हो पाती, तो चेक करने की ज़रूरत है कि हमारे व्यर्थ संकल्प कितने और क्यों चलते हैं। अगर हलचल है किसी भी प्रकार की, संकल्पों में क्वालिटी ठीक नहीं है, जी, समर्थ नहीं है, तो वो संकल्प कभी भी एकाग्र ही नहीं होंगे, और जब एकाग्र नहीं होंगे तो सेवा नहीं हो सकेगी। बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि जो मनसा और कर्मणा दोनों सेवा साथ साथ करते, साक्षात्कार देखने वाले को अनुभव होगा, यह कोई अलौकिक शक्ति है, लोग स्वतः ही आपके पीछे होंगे। इसी अभ्यास को आगे बढ़ाओ, इतना अभ्यास बढ़ाओ जो नेचुरल और निरंतर हो जाए। कर्मणा के साथ साथ मनसा सेवा का अभ्यास चाहिए। जी, अपने आप लोगों को अनुभव होने लगेंगे और ये बाबा की प्रत्यक्षता का साधन बनेगा। बिल्कुल। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं मनसा के साथ वाचा और कर्मणा। हम्म, अगर ये तीनों साथ साथ सेवा करो, बहुत जल्दी परमात्मा को लोग पहचान सकें। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने ईश्वरीय प्रत्यक्षता के आधारभूत स्तंभों को बहुत ही गहराई से समझा। वह सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि हमें ईश्वरीय स्नेह व ईश्वरीय सर्व प्राप्तियों के स्वरूप में स्थित होकर सेवा करनी है, तभी हम परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। परमात्मा ने कहा कि ईश्वरीय ज्ञान देते समय सदा ध्यान रहे कि हमारे बोल स्पष्ट भी हों, नम्र भी हों, मधुर भी हों और महान भी हों। परमात्मा ने कहा कि एक धर्म, एक राज्य की दुनिया लाने के लिए हमें सर्वप्रथम स्व परिवर्तन के साथ साथ विश्व की सर्व आत्माओं के परिवर्तन में सहयोगी बनना है, अर्थात संस्कार मिलन करना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, परमात्मा बॉम्ब। जितना स्वयं में बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। औरों को संदेश देते समय ध्यान रहे, बोल और स्वरूप साथ साथ हो, स्पष्ट हो, स्नेही हो, मधुर, महान और सत्य हो। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। निर्भय हो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। अलौकिक सभा, सिंपल, स्वच्छ, साइलेंस व रूहानियत का वाइब्रेशन हो। सहयोगी आत्माओं को भी वायुमंडल बनाने का संकल्प हो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।